खाली स्टेडियम। अचानक स्पीकर अपने आप चालू होते हैं। स्पीकर से आवाज आती है, लेकिन कोई नहीं है। रात के ठीक 2:13 हुए। स्टेडियम के पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। अगला खिलाड़ी मैदान में आए। लेकिन वहां कोई मैच नहीं चल रहा था। कोई दर्शक नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं, सिर्फ टूटी हुई सीटें और हवा में उड़ती धूल। और फिर गेंद अपने आप पिच पर लुढ़की और किसी अदृश्य खिलाड़ी ने उसे जोर से मारा। छक्का घोषणा हुई, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराएगी नहीं, आपके दिमाग से भी खेलेगी। ये कहानी है राघव की, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिसे अजीब और अनसुलझी कहानियों का पीछा करने का शौक था। उसे एक ईमेल मिला, अगर हिम्मत है तो शिवनाथ स्टेडियम में रात बिताओ, वहां हर मैच अधूरा नहीं होता। शिवनाथ स्टेडियम, एक ऐसा नाम जिसे शहर के लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे। 15 साल पहले यहां एक फाइनल मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद स्टेडियम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन असली वजह कभी सामने नहीं आई। राघव को लगा एक और अफवाह, एक और कहानी, और वो निकल पड़ा सच्चाई जानने। रात 11 बजे वो स्टेडियम के बाहर खड़ा था। लोहे का गेट जंग लगा हुआ था और हवा के साथ चर चर की आवाज कर रहा था। अंदर अंधेरा था, एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे जगह सांस ले रही हो। बस एक रात और एक स्टोरी, राघव ने खुद से कहा, और अंदर चला गया। स्टेडियम अंदर से और भी डरावना था। टूटी हुई कुर्सियां, दीवारों पर पुराने पोस्टर और हर जगह धूल। लेकिन जैसे ही राघव मैदान के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कोई है यहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो पिच के पास गया और जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे जमीन हल्की सी कांपी, जैसे किसी ने दौड़कर बॉल डाली हो। राघव रुका। शायद मेरा भ्रम है। लेकिन तभी ठक ठक ठक, जैसे कोई गेंद को जमीन पर उछाल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज साफ थी, पास ही। अब हवा ठंडी हो गई थी, बहुत ठंडी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। और तभी स्टेडियम के स्पीकर में से हल्की सी आवाज आई, खेल शुरू हो चुका है। राघव जम गया। उसने ऊपर देखा, स्पीकर बंद थे। फिर ये आवाज। राघव ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। उसे पता था यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा। वो कमेंट्री बॉक्स की ओर गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा था और उसमें एक टेप चल रही थी। आज का फाइनल मैच इतिहास बनने वाला है। आवाज पुरानी थी, 15 साल पुरानी। राघव को याद आया, उस मैच में एक खिलाड़ी अर्जुन मेहरा अचानक मैदान पर गिर पड़ा था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन कारण कभी सामने नहीं आया। टेप आगे बढ़ी। अर्जुन कुछ देख रहा है, वो डर गया है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी टेप रुक गई और एक नई आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो चुका था अपने आप। राघव दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन वो लॉक था। अंदर अंधेरा बढ़ने लगा और तभी उसके कैमरे में कुछ दिखा। मैदान पर खिलाड़ी, पूरा मैच जैसे 15 साल पहले हो रहा हो। लेकिन एक फर्क था, उस मैच में अर्जुन मेहरा की जगह राघव खुद खेल रहा था। उसने स्क्रीन को घूरा। ये कैसे? उसके दिमाग में अचानक एक याद चमकी। 15 साल पहले वो उसी स्टेडियम में था, एक छोटा बच्चा जो चोरी छिपे मैच देखने आया था। और उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो किसी और ने नहीं देखा। अर्जुन मेहरा अकेला नहीं था, वो किसी से बात कर रहा था, किसी अदृश्य चीज से। और फिर अर्जुन ने खुद से कहा था, मैं हार नहीं सकता, चाहे जो भी कीमत हो। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या अर्जुन ने कुछ बुलाया था? अचानक स्टेडियम की लाइट्स जल गईं, पूरा मैदान रोशनी में आ गया और वहां खिलाड़ी खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली साए। मैच अधूरा है। एक साथ सभी आवाजें गूंजी। राघव भागने लगा, लेकिन रास्ता बदलता जा रहा था। हर गेट वापस मैदान में ही ले आता। तुमने देखा था। एक आवाज उसके कान के पास आई। राघव चीखा, कौन है? और फिर वो दिखा, अर्जुन मेहरा। लेकिन उसका चेहरा टूटा हुआ था, आंखें काली
और शरीर जैसे धुआं हो। तुमने सच देखा था। अर्जुन बोला, तुमने बताया क्यों नहीं? राघव कांप रहा था। मैं बच्चा था। अर्जुन हंसा, एक भयानक हंसी। मैंने जीतने के लिए उसे बुलाया था, लेकिन वो जीत नहीं चाहता, वो खेल चाहता है। अचानक पूरा स्टेडियम गूंज उठा, खेल जारी रहेगा। राघव के हाथ में एक बैट आ गया और सामने एक अदृश्य गेंदबाज। तुम्हें खेलना होगा, अर्जुन ने कहा, वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। अपना कमेंट अभी लिखकर बताएं कि आपको आगे क्या लगता है। पहली गेंद राघव ने खेली, गेंद खुद ही उसकी ओर आई। दूसरी गेंद उसने मिस कर दी। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, आउट। उसका दिल रुक गया। तीसरी गेंद उसने जोर से मारा और तभी उसके सामने एक चेहरा उभरा, एक विकृत चेहरा जो हर गेंद के साथ करीब आ रहा था। तुम जीत नहीं सकते, वो बोला। राघव समझ गया, ये खेल नहीं है, ये एक जाल है। राघव ने बैट फेंक दिया। मैं नहीं खेलूंगा। अचानक सब कुछ रुक गया। सन्नाटा, फिर अंधेरा और एक आवाज, जो खेल छोड़ देता है वो कभी नहीं जाता। राघव गिर पड़ा और तभी उसे सच समझ आया। ये स्टेडियम लोगों को खेल में नहीं फंसाता, ये उनके डर में फंसाता है। राघव खड़ा हुआ, आंखें बंद की। तुम असली नहीं हो। चारों ओर साए हिलने लगे। तुम सिर्फ डर हो। और अचानक सब गायब, रोशनी, खामोशी। वो अकेला खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। राघव स्टेडियम से बाहर निकला। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, स्टेडियम खाली था। शायद ये सब भ्रम था, लेकिन जब उसने अपना कैमरा चेक किया, उसमें पूरा मैच रिकॉर्ड था और आखिरी फ्रेम में राघव खुद खड़ा था मैदान के बीच में, और उसके पीछे कोई खड़ा था जो वहां नहीं होना चाहिए था। और तभी कैमरे में आवाज आई, अगला मैच जल्द शुरू होगा। और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगर आपने यहां तक देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और याद रखिए, कुछ जगहें खाली नहीं होती, बस इंतजार कर रही होती हैं।